नाज़रीन, अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में नया महाज जंग खोल दिया। यमनी हौसियों और अमेरिका में जारी जंग में शिद्दत आ गई। अमेरिका ने यमन पर एक और हमला कर दिया, जिसमें अमेरिका की जानिब से हौसियों के रेडार साइट को निशाना बनाने का दावा किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि यमन में हौसियों के रेडार साइट को निशाना बनाया गया। अमेरिकी बहरिया के जहाज से हौसियों के रेडार साइट पर टॉमहॉक मिसाइल फायर किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हौसियों के रेडार साइट पर हमला जुमेरात की शब अमेरिका और बरतानिया के हौसियों पर हमले का तसलसल है। दूसरी जानिब यमनी हौसी तर्जुमान ने रद्द-ए-अमल में अमेरिकी हमले को गैर मुअस्सर करार देते हुए कहा कि अमेरिका जान ले, हम इसका मजबूत और मुअस्सर रद्द-ए-अमल देंगे। तर्जुमान हौसी मलेशिया का कहना है कि फौजी अड्डे पर हालिया अमेरिकी हमले इसराइल जाने वाले जहाज़ों को रोकने की सलाहियतों पर खास नजरअंदाज नहीं हुए और इसराइल जाने वाले जहाज़ों को भरपूर तरीके से निशाना बनाया जाता रहेगा। तर्जुमान हौसी मलेशिया का कहना है अमेरिकी हमले में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब यमन के हौसियों ने बहरा अहमर में एक और बहरी जहाज पर हमला किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हौसियों ने यमन के साहिल से 90 नॉटिकल मील दूर जहाज को निशाना बनाया। हमले में किसी जानी और माली नुकसान की इतला नहीं, जबकि यमनी फौज के तर्जुमान का यह कहना था कि बहरा अहमर में अमेरिकी जहाज को मिसाइल हमले का निशाना बनाकर गर्क किया गया। उधर लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह ने अमेरिका को वार्निंग दी कि बहरा अहमर में अमेरिकी इक़दामात ने तमाम जहाज़ों की आमदोरफ्त को खतरे में डाल दिया है और अमेरिकी इक़दामात के बाद बहरा अहमर मैदान जंग बन गया है। बैरूत में खिताब करते हुए हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह का कहना था अमेरिका और बरतानिया के हमलों के बाद यह अमेरिका की गलती है कि यमनी हौसी बहरा अहमर में गजा की हिमायत रोक देंगे। हिजबुल्लाह ने दो टोक अल्फाज में अमेरिका को पैगाम दिया कि बहरा अहमर में इसराइल जाने वाले बहरी जहाज़ों पर हौसियों के हमले जारी रहेंगे। हसन नसरुल्लाह का कहना था कि जहाज़ों पर हमले इसराइली जारहियत के जवाब में यमन का कम तरीन रद्द-ए-अमल है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि लबनान के महाज पर भी गजा की हिमायत इसराइली जारहियत रुकने तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि गजा में इसराइली जारहियत रुकेगी तो ही कोई बातचीत होगी। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि यमन के साथ साथ इराकी भी गजा में जारहियत रुकवाने का मुतालबा कर रहे हैं। हिजबुल्लाह की सरबराह का कहना था कि इन यमन पर हमला करने वाले बेवकूफ़ों ने बहरा अहमर में आलमी जहाज़ों के 95% तहफ़्फ़ुज़ को भी तबाह कर दिया। अगर अमरीकियों के पास दिमाग होता तो उन्हें समझ में आता कि तमाम महाज खुलने का सबब एक ही है। अगर अमरीकी नस्ल परस्त और मगरूर न होते तो ये बात समझ जाते। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अमेरिका और बरतानिया नताइज रोकने की कोशिशों में है। जाएं जाकर हौसियों के हमलों की वजह ठीक करें और गजा में जारहियत ख़त्म करें। दूसरी जानिब ईरान ने भी अमेरिका और बरतानिया को खबरदार करते हुए कहा कि कोई भी मुल्क जिसने हौसियों पर हमलों में हिस्सा लिया या आज के बाद ऐसा करेगा तो वो खुद को खतरे में डालेगा। अपने एक इंटरव्यू में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि वाशिंगटन के हमले यमन की खुदमुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी, बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि हमले यमनियों के खिलाफ ऐलान जंग के मुतरादिफ है। अमीर सईद इरवानी ने कहा कि अमरीकी हमले गजा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जंग के हवाले से इसराइल की तरफ से अमेरिका को बराह रास्त जंग में घसीटने और खतरे के दीगर हिस्सों तक जंग का दायरा फैलाने की कोशिशों की अक्कासी करते हैं। ईरानी मंदूब ने कहा कि गजा में जारी जंग हौसियों की जंग है। यमन पर आयद असलहे की पाबंदी को गैर मुनसिफाना समझते हैं, लेकिन उसके बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी पर कारबंद है और उसके फैसलों का एहतराम करते हैं। उधर यमन की सूरत हाल पर चीन भी मैदान में आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में चीनी मुस्तकिल मंदूब ने यमन में अमेरिकी हमले की मज़म्मत की और कहा कि यमन में फौजी ऑपरेशन से मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं हो सकते। चीनी मुस्तकिल मंदूब का कहना था कि बहरा अहमर में फौजी कार्रवाइयाँ UN करारदाद की खिलाफ वर्जी हैं। असर रसूख रखने वाले ममालिक बहरा अहमर की आबी गुजरगाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। यमन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में रूस ने भी हौसियों पर अमरीकी और बरतानवी हमलों को दूसरे मुल्क के खिलाफ खुली मुसल्लह जारहियत करार दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफ़ीर ने कहा था
कि तमाम रियासतों ने यमनी सरजमीन पर बड़े पैमाने पर हमला किया। रूसी सफीर का कहना था कि ये मुल्क के अंदर किसी गिरोह पर हमले की बात नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के लोगों पर हमले की बात है। याद रहे कि जुमेरात की शब यमन पर अमेरिका और बरतानिया की जानिब से 73 मकामात पर हमले किए गए, जिनमें 5 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। अमेरिकी और बरतानवी तैयारों की जानिब से दारुल हुकूमत सना, हदीदा, सादा, हुजा और ताजिया पर बमबारी की। अमेरिकी और बरतानवी फौज के हमलों के जवाब में मजीद हमले जारी रखने का ऐलान करते हुए यमनी फौज के तर्जुमान का कहना था कि बहिरा अहमर में अमेरिकी जहाज को मिसाइल हमले का निशाना बनाकर गर्क किया गया। इससे पहले यमन ने खबरदार किया था कि यमन पर जारहियत के लिए फजाई हदूद देने वाले अरब ममालिक के खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। हमलों के बाद यमन के सदर फील्ड मार्शल ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि अमेरिका और बरतानिया को हमलों की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। यमनी सदर ने इसराइल जाने वाले हर जहाज को निशाना बनाने का आज़्म दोहराते हुए वाज़ेह किया था कि फ़लस्तीनी खुद को जंग में तन्हा ना समझे। यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के रुकन मोहम्मद अली ने अमेरिका और बरतानिया की जारहियत पर रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा कि यमन पर अमरीकी और बरतानी फ़ज़ाई हमले बिला जवाज़ वहशियाना जारहियत और खुली दहशतगर्दी है, जो इनकी बर्बरियत की अक्कासी करता है। इस जारहियत से अमेरिका और बरतानिया ने एक बार फिर साबित किया कि वो गजा के खिलाफ सेहूनी जारहियत की हिमायत करने के साथ यमन के खिलाफ भी दहशतगर्दी जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि यमन पर अमेरिकी और बरतानवी हमले एक वाज़ेह और बिला जवाज़ जारहियत है और ये एक ऐसे वक्त में किए गए जब दुनिया गजा में नस्ल कुशी को रोकने की राह तलाश कर रही है। इस जारहियत ने एक बार फिर सेहूनी हुकूमत की हिमायत और गजा में जराइम के तसलसल को वाज़ेह किया है। यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के रुकन ने कहा कि यमन पर अमेरिका और बरतानवी फ़ज़ाई हमलों का भरपूर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क अजीज़ यमन जिंदाबाद, आज़ाद फ़लस्तीन जिंदाबाद, अमेरिका और बरतानिया ज़लील व ख़ार होंगे। ओमान ने भी यमन पर अमेरिका और बरतानिया के हमले की मज़म्मत की। ओमान ने एक बयान जारी करके कहा कि वो यमन के कुछ शहरों पर अमेरिका और बरतानिया के हमलों की तरफ से शदीद तशवीश में है और ये नहीं हो सकता कि ओमान दोस्त मुल्कों की तरफ से तशद्दुद के इस्तेमाल की मज़म्मत ना करे। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यमन पर अमेरिका और बरतानिया के हमले ओमान के मशवरे के खिलाफ है और इससे सिर्फ बेहद खतरनाक सूरत-ए-हाल का दायरा फैलेगा। उन्होंने तमाम फरीकों से अपील की कि वो सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और गजा में जंग के खात्मे पर तवज्जो दें। दूसरी जानिब यमन पर बमबारी के खिलाफ दारुल हुकूमत सना में 10 लाख से ज़ायद अफराद ने मुज़ाहिरा किया। अमेरिका के शहर सेटन में भी मुज़ाहिरा किया गया, जिसमें यमन की हिमायत में नारे लगाए गए। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी बरतानवी सफारत खाने के सामने मुज़ाहिरा किया गया, जिसमें यमन में अमेरिकी और बरतानवी हमले की मज़म्मत की गई और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। एशिया से यूरोप और अमेरिका के बहरी सफ़र के लिए अहम तरीन गुजरगाह बहरिया अहमर या रेड सी में कशीदगी के बायस जहाज़ों के सफ़र के अखराजात को दुरानियों में बड़ा इजाफा हुआ। इस अहम तरीन बहरी गुजरगाह में यमन की हौसी मलेशिया के बहरी जहाज़ों पर हमलों और अमेरिका और बरतानिया की जानिब से हौसी अहदाफ पर हमलों के बाद कशीदगी में शिद्दत आ चुकी है। हौसियों ने अपने हमलों के दौरान कई ममालिक के माल बरदार बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। हौसियों का कहना है कि वो इसराइल की गजा पर जारहियत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसराइल मिल्कियत या इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। हौसियों के हमले के डर के बायस बहिरा अहमर में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त रुकने से दुनिया पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। बहिरा अहमर की इतनी अहमियत है कि एशिया, यूरोप और अमेरिका के दरमियान तमाम बहरी जहाज़ बाशमूल ऑयल टैंकर्स, बल्क कोरियर, कार कोरियर, कंटेनर्स कोरियर इसी रूट को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस रास्ते को शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसी रास्ते से एशिया से यूरोप और अमेरिका और इसी तरह अमेरिका से यूरोप और एशिया में कम वक्त में सामान ले जाया जा सकता है। इस रास्ते का मुतबादिल रास्ता बरे-आज़म अफ्रीका के नीचे से समंदर के जरिए तय किया जाता है, जो बहिरा अहमर के मुकाबले में तकरीबन दुगना रास्ता है। अगर कोई माल बरदार बहरी जहाज़ कराची से यूरोप या मिसाल के तौर पर जर्मनी भेजना है तो बजरिया बहरे अहमर या स्वीज़ कैनाल ये सामान 20 से 21 दिन में पहुंचेगा। लेकिन अगर किसी वजह से ये रास्ता बंद हो तो मुतबादिल रास्ता बरे-आज़म अफ्रीका के नीचे से घूमता हुआ जाता है और इस रास्ते से कराची से जर्मनी का सफ़र तकरीबन दुगना हो जाएगा। इस तरह से जो सामान बजरिया बहिरा अहमर या स्वीज़ कैनाल 20 से 21 दिन में पहुंचता, अब ये सफ़र इस मुतबादिल रास्ते से 35 से 36 दिन में तय होगा।
बहरी जहाज आमतौर पर 20 टन तेल इस्तेमाल करता है, तो एक दिन के ईंधन की कीमत 12,000 अमेरिकी डॉलर्स है। बहीरा अहमर या स्विस कैनाल बंद होने की सूरत में मुतबादल रास्ते से 15 दिन मजीद लगने की सूरत में सिर्फ ईंधन की मद में इजाफी 1,80,000 अमेरिकी डॉलर्स दरकार होंगे। इसके अलावा शिप का 15 दिन का मजीद किराया अदा करना होगा। 15 दिन के लिए अमले के अखराजात भी अदा करना होंगे। इसके अलावा इस मुतबादिल रास्ते से बहरी कज़ाकों के हमले का खतरा भी होता है। इस इजाफी खर्चे के बाद अशिया की कीमतों में इजाफा करना पड़ता है, जिसके बाइस आम लोग भी इस रास्ते की बंदिश से मुतासिर होते हैं। तकरीबन 100 किलोमीटर तवील और 30 किलोमीटर चौड़ी ये आबी गुजरगाह यमन के साहिली शहर रास मेनहिली और जबूती में रास सयान तक फैली हुई है, जिसका शुमाली सिरा बहीरा अहमर और जुनूबी सिरा खलीज अदन में खुलता है। बहीरा अहमर यूरोप और एशिया के दरमियान एक अहम आबी गुजरगाह के तौर पर काम करने के साथ ये रास्ता दुनिया की मसरूफ तरीन बहरी रास्तों में से एक है। बहरी जहाज़ों को हमलों से बचाने के लिए अमेरिका, चीन, फ्रांस समेत कई मुख्तलिफ ममालिक ने इस खित्ते में अपने फौजी अड्डे बना रखे हैं।